ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण प्यारे। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। महाराज राजा जनक महाज्ञानी महर्षि अष्टावक्र के शरणागत होकर के पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताओ कि मोक्ष क्या है और मोक्ष कैसे मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सुनो, मोक्ष किसी देश में, किसी ग्रह या ग्राम में नहीं, ये अज्ञान रूपी हृदय का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। प्राणी वही मुक्त है जो अपनी चैतन्य आत्मा में स्थिर है, विश्राम में है। उसके द्वारा किए गए सारे कर्म शरीर तथा मन के हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो प्राणी शरीर एवं मन के प्रति प्रेम का भाव रखता है उसी के कर्म बंधन कारण बन जाते हैं, पर आत्मा का कोई बंधन नहीं है। वह कर्ता है ही नहीं, आत्मा दृष्टा है, साक्षी है। साक्षी कर्म बंधन में नहीं बन सकता है। सभी प्रकार के भोग कर्म, अहम लालच आदि शरीर और मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं, ऐसा जानो। जो व्यक्ति अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है वही मुक्त है। महर्षि अष्टावक्र का ये परम उपदेश है और कहते हैं कि न तो तू ब्राह्मण है, न क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, किसी वर्ण वाला नहीं है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इन आश्रम में रहने वाला तू नहीं है, और ना ही तुम दृष्टि और ज्ञान इंद्रियों के विषय हो। इंद्रियां तुम में रमण नहीं कर सकती, उनकी पहुंच तुम्हारे तक नहीं है। तुम निराकार हो, न तुम्हारा नाम है न रूप है, संपूर्ण सृष्टि साक्षी हो, इसलिए तुम अभी सुखी हो जाओ। अष्टावक्र जी ने 3 ही वाक्यों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की ऐसी व्याख्या देकर मुक्ति की विधि बतला दी और इसके आगे राजा जनक को समझा रहे हैं जिससे उनके मन में कोई शंका न रह जाए। अष्टावक्र कहते हैं कि तू शरीर नहीं, आत्मा चैतन्य साक्षी है। आत्मा का कोई कार्य नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, न उसका कोई धर्म है। ये तो केवल चैतन्य ऊर्जा है जिससे समस्त जीवों में समान रूप से व्याप्त है और दिखाई देती है। आत्मा वर्ण आश्रम हिंदू मुस्लिम धर्म वाली नहीं होती है, न कोई जाति और न कोई लिंग है, न स्त्री न पुरुष। ये सर्वव्यापक निराकार ऊर्जा है, शक्ति का स्रोत है। ये तो केवल साक्षी मात्र है, ऐसा जानो। केवल दृष्टा है, घट दृष्टा की तरह न्यारा ही है। जनक से कहते हैं अष्टावक्र जी कि तू वही आत्मा है जो अजन्मा है, ऐसा जानकर अभी सुखी हो। ये सभी धर्म आदि अज्ञानियों के लिए हैं जिससे वे अपना भरण पोषण कर सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तू इसे पहचान ले और अभी सुखी हो जा, देर की कोई बात नहीं है। ये तो तुरंत अभी इसी क्षण प्राप्त होने वाली है। ऐसा नहीं कि आज कर्म किया और फल अगले जन्म में मिलेगा। कुछ धर्म बताते हैं कि ये कलयुग है, ये 5वां काल है, इसमें मोक्ष प्राप्त ही नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज से प्रयास शुरू करो तो जन्मांतर में मुक्ति होगी। अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता के साथ कहते हैं कि हे जनक, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपने चैतन्य में स्थिर जब प्राणी हो जाता है तो उसी क्षण सुखी हो जाता है, अभी नहीं सुखी हुआ।
तो फिर आत्मा का क्या महत्व है। इसी प्रकार की घोषणा आज तक किसी भी महापुरुष ने नहीं की, चाहे अवतार हो या कोई गुरु, किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की। बहुत ही अद्भुत ये घोषणा आध्यात्म जगत की है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही अंधकार एक पल में गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञानता रूपी अंधकार को एक पल में समाप्त कर देती है और सारी भ्रांति मन की मिट जाती है, संदेह दूर हो जाता है और केवल उसका आभास हो जाना ही पर्याप्त है। और जब ये पता चल जाता है कि आत्मा पहचान में आ गई, आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस पर आत्मा का साक्षात्कार हो गया, फिर दुख स्वप्न में भी नहीं छू सकता। ऐसा जानो और सुखी हो जाओ।